अमेरिका बादर इस वक्त पाकिस्तान के हालात में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है और उनके जो कुछ टॉप ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान के हवाले से आजकल बोल रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उनके सहाफ़ी उनके स्पोक्स पर्सन्स के साथ पाकिस्तान के हवाले से सवालात पूछ रहे हैं और उनको फिर जवाबात मिल रहे हैं। डोनाल्ड लू की कांग्रेशनल हेयरिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान के इलेक्शन से रिलेटेड। इसके अलावा अमेरिका का जो सफ़ीर है पाकिस्तान में डोनाल्ड ब्लॉम, वो भी हाई लेवल मुलाकातें कर रहा है और IMF भी पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है। आज हम देखेंगे, ये मैंने एनालाइज़ किया है कि किस तरह अमेरिका के कुछ टॉप ऑफिशियल्स पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है और वो कौन कौन से टॉप ऑफिशियल्स हैं जो दिलचस्पी ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं वेदांत पाटिल, जो कि स्पोक्स पर्सन है, डिप्टी स्पोक्स पर्सन है इनके स्टेट डिपार्टमेंट के। उनसे सवाल होता है पाकिस्तान के हवाले से और किसी ने सवाल किया कि क्या आप पाकिस्तान और रशिया के इलेक्शंस के माबैन कोई सिमिलैरिटी देखते हैं। मतलब वहाँ भी डिसेंट को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया गया रशिया में। अभी हमने रिसेंटली देखा उनका जो एक ऑपोजिशन लीडर था रशिया का, वो जेल के अंदर मरा है, अलेक्जेई नावल्नी। और इसके अलावा पाकिस्तान की भी बात करें तो कुछ एक टॉप ऑपोजिशन लीडर इस वक्त जेल में है। अभी रशिया वाले हालात नहीं है, लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन से ये सवाल हुआ कि आप क्या सिमिलैरिटीज़ देख रहे हैं प्रेस फ्रीडम के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और ऑपोजिशन को कर्ब करने के हवाले से, ऑपोजिशन को दबाने के हवाले से। तो इस हवाले से उन्होंने कहा, वेदांत पाटिल जो कि इंडिया से आए हुए हैं, अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो छाए हुए हैं, उनको टॉप जॉब्स मिल रही हैं US के अंदर। तो उन्होंने पाकिस्तान का दिफा करते हुए कहा कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा कन्फ्रंट करूँगा आपसे कि आपने पाकिस्तान और रशिया को कंपेयर किया है। उन्होंने कहा कि रूस के मुकाबले में पाकिस्तान का जो मीडिया और सिविल सोसाइटी है वो थोड़ी सी वाइब्रेंट है। उन्होंने ये नहीं कहा काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, उन्होंने कहा अ लिटिल बिट मोर ऑफ अ वाइब्रेंट मीडिया एंड सोसाइटी, यानी थोड़ी बहुत पाकिस्तान में वाइब्रेंसी है। इस हवाले से पाकिस्तान में आइडियाज़ और ओपिनियंस का डिसेंट आपको नज़र आता है और इस वजह से पाकिस्तान बिल्कुल एक डिफरेंट गेम है रूस से। जबकि उन्होंने कहा कि रूस की अगर बात करें तो वहाँ पर क्लियरली मीडिया को दबाया जाता है और वन साइडेड स्टेट नैरेटिव को फैलाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में मीडिया थोड़ा सा आज़ाद है। और इलेक्शन के हवाले से जब बात हुई, इलेक्शन सिमिलैरिटी के हवाले से, तो उन्होंने बिल्कुल एक गोलमोल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये लोगों के पास इख्तियार होता है कि किस को उन्होंने चूज़ करना है। और एक बार फिर उन्होंने वहाँ पर रूस पर तनकीद की कि रूस में तो एक डिक्टेटरशिप टाइप का निज़ाम है, वहाँ पर तो कोई डेमोक्रेसी नहीं, जबकि पाकिस्तान में थोड़ी बहुत जमहूरियत है। और हम पाकिस्तान और अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ काम करते रहेंगे कि वहाँ पर जमहूरियत कायम हो, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी हो और प्रेस फ्रीडम के हालात अच्छे हो। हम अपने पार्टनर्स के साथ काम करते रहेंगे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं डोनाल्ड लू साहब पर। डोनाल्ड लू की कांग्रेशनल हेयरिंग्स होने जा रही हैं और उसका टाइटल यही है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में इलेक्शंस और US पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो क्या होगा, डायनामिक्स कैसे होंगे। तो इस हवाले से डोनाल्ड लू ने एक रिटन स्टेटमेंट दे दी है कांग्रेशनल हेयरिंग से पहले और उसमें उन्होंने कहा है कि जी हाँ, पाकिस्तान के इलेक्शंस में बेज़ाब्तगियाँ नज़र आई हैं, बहुत से मसले मसाइल नज़र आए हैं, इसमें अपोजिशन को थोड़ा सा कर्ब भी किया गया है, प्रेस फ्रीडम भी पामाल की गई है, ह्यूमन राइट्स के भी मसले मसाइल आए हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में जो माहौल था वो पॉजिटिव था और बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी सामने आई हैं इलेक्शंस में, जैसे कि वुमेन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हुई है, माइनॉरिटी जो कैंडिडेट थे उनमें इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के टर्न आउट में भी इजाफा मतलब बेहतरी देखी गई है। यानी इतना लो टर्न आउट नहीं था, 50% के करीब था। पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट किया है, माजूर लोगों ने यहाँ पर वोट डाले हैं, लोग दूर दूर से वोट डालने आए हैं। तो जहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं वहीं पर बहुत से पॉजिटिव्स भी सामने आए हैं। ये हम यही देख रहे हैं अमेरिका का एक पैटर्न कि अमेरिका ने पाकिस्तान के इलेक्शंस की जो बेज़ाब्तगी हैं उस पर ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई। और अगर हम वही बांग्लादेश से कंपेयर करें तो वहाँ पर अमेरिका ने मतलब सैंक्शंस वगैरह भी लगाई हैं। और इसी तरह वेनेजुएला और दूसरे ममालिक जहाँ पर अमेरिका उनकी लाइन से एग्री नहीं करता, वहाँ तो अमेरिका सीधा साधा कहता है कि भाई आप पर हम पाबंदियाँ लगा रहे हैं, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहे। अब पाकिस्तान के हवाले से अब ये जो एक PTI का तबका है, इन्होंने बड़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई, US में लॉबिंग की,
इवन यूएस के कुछ लॉ मेकर्स ने बाइडन को ख़त लिख दिया कि आप पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट को ना तस्लीम करें। लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार बैठी है। अब ये पैटर्न यूएस का क्लियर नज़र आता है कि अगर आपकी मतलब फ़िलहाल यूएस के साथ यस है तो आपकी कुछ गलतियां वो उनको इग्नोर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखें जैसे इलेक्शंस के हवाले से जो भी मसले मसाइल आए हैं, यूएस ने उन पर एक स्टेटमेंट दी है और आगे बढ़ गया है। यूएस के स्पोक्स पर्सन ने मल्टीपल टाइम्स। इसी तरह आईएमएफ की बात करें, मतलब इस तरह के माहौल में अगर यही काम यही चीज़ें, इकॉनमी का इतना बुरा हाल होता और अपोजिशन लीडर अगर जेल में होते और इलेक्शन में जो धांधली और बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, ये अगर कोई पाकिस्तान की जगह कोई ऐसा मुल्क होता जो यूएस का दोस्त ना होता तो कभी आईएमएफ ने उसकी मदद इस तरह नहीं करनी थी। लेकिन आईएमएफ भी इस वक्त पाकिस्तान के हकाम के साथ इंगेज कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से मामलात को आगे लेकर चल रहा है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो चुका है। जो $3 बिलियन वाला एग्रीमेंट था उसमें से $1.9 बिलियन आपको मिल चुके थे और $1.1 बिलियन अब आपको मिलेगा। तो एक क्लोज कोलैबोरेशन नज़र आ रही है पाकिस्तान की सरकार और अमेरिकन सरकार के बीच में, क्योंकि मैं वो वक्त याद कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान बहुत सी चीज़ों पर सही भी चल रहा होता था तब भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगते थे, डू मोर, पाकिस्तान दहशतगर्दी को काबू करे, पाकिस्तान एक्शन नहीं ले रहा, पाकिस्तान हम इसको सबक सिखा सकते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इकॉनमी के जितने मखदूश हालात हो ही जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा अमेरिका बहादुर की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनके स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे उनकी कांग्रेशनल हेयरिंग्स हों, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वो कंसर्न नज़र आते हैं। डोनाल्ड लू उनको पूरा ब्रीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। वो अलग बात है कि डोनाल्ड लू ने फॉर्म 45 के किस्से नहीं सुनाए, वो अगर सुनाए जाते हैं तो उनको मज़ीद पता चलता है कि क्या हुआ इलेक्शन में। लेकिन आप देखें ये जिस तरह इनको गुस्सा चढ़ा कि आपने ये पटेल साहब को, जो यूएस के स्पोक्स पर्सन हैं, इनको गुस्सा चढ़ा कि आपने पाकिस्तान को रशिया से क्यों कंपेयर किया। इसके अलावा डोनाल्ड ब्लॉम साहब पाकिस्तानी हकाम से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से हम भरपूर साथ देंगे पाकिस्तान का। इसी तरह ये पटेल ने भी कहा कि दहशतगर्दी का जो मसला है इसमें हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अफ़गान जो हुकूमत है, तालिबान, उन पर प्रेशर भी डाला है यूएस ने कि पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं आप उनको एड्रेस करें और टीटीपी के ख़िलाफ़ एक्शन लें और पाक अफ़गान बॉर्डर को सिक्योर करें अपने वादे के मुताबिक और दहशतगर्दी का गढ़ ना बनने दें अफ़गानिस्तान को। चलो ये एक पॉजिटिव, एक पाकिस्तान के लिए एक स्टेप अप हुआ है कि पहले दहशतगर्दी का गढ़ पाकिस्तान को कहा जाता था ये वेस्टर्न ममालिक की जानिब से, अब यूएस अफ़गानिस्तान को कह रहा है कि आप अपने मुल्क को दहशतगर्दी का गढ़ ना बनने दें, पाकिस्तान को तंग ना करें, ये यूएस कह रहा है। डोनाल्ड ब्लॉम इस वक्त सदर जरदारी से मुलाकातें कर रहे हैं, टॉप हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान को हम भरपूर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हर तरह की मदद, हर तरह का पाकिस्तान को मॉरल और फाइनेंशियल या अगर कोई दूसरी मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह उस तरह की सपोर्ट हम वो भी प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान को। अब देखें डोनाल्ड लू साहब को भी फिक्र है कि पाकिस्तान की हमने मदद करनी है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हमें मजबूत करना होगा, हमें पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी लानी होगी, डेवलपमेंट ग्रांट्स देनी होंगी पाकिस्तान को, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ह्यूमैनिटेरियन एड देनी होगी पाकिस्तान को। ये आफतें जो आई हैं कुछ सैलाब वगैरह की सूरत हाल, तो अब अमेरिका में पाकिस्तान की मदद करने की बातें हो रही हैं। मतलब ये चीज़ बड़ा रेयर मैंने देखा है कि जब पाकिस्तान का इनके साथ क्लोज कोलैबोरेशन भी था तो इतने अच्छे अल्फाज नहीं कहे जाते थे पाकिस्तान के बारे में। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल नीचे जा रही है और कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा और ऐसे लग रहा है कि इस वक्त सिर्फ एक ही सहारा है और वो है अमेरिका बहादुर का, और अमेरिका बहादुर इस वक्त खड़ा हुआ है पाकिस्तान वो दूसरे कोने पर और पाकिस्तान को ये कह रहा है कि आओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर कोई नहीं करेगा, चाइना नहीं करेगा तुम्हारी मदद, सऊदीया नहीं करेगा, पूरी दुनिया मदद नहीं करेगी, रूस नहीं करेगा तुम्हारी मदद, हम करेंगे तुम्हारी मदद। ये क्लियर नज़र आ रहा है यूएस के अल्फाज से, चाहे यूएस के डिप्लोमेट हों, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हों या यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट हो, वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन हो, हर तरह से पाकिस्तान की मदद की बात आ रही है, पाकिस्तान के लिए सपोर्ट की बात आ रही है। और मेरे हिसाब से ये एक अब पता नहीं पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव। और अमेरिकन्स को ये भी पता है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हम अमेरिका को करते हैं, तो वो भी ये चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं कि इस हवाले से हमें पाकिस्तान को
अपना ट्रेडिंग पार्टनर बना के रखना है, और उसके लिए ज़रूरी है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान को इमदाद प्रोवाइड करते रहें। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी और इंसदाद दहशतगर्दी वाले इक़दाम हैं उनको भी हम सपोर्ट करते रहें कि किस तरह पाकिस्तान ने ये जो टीटीपी और अलकायदा वगैरह के लोगों के साथ लड़ना है, इस हवाले से भी हम पाकिस्तान की मदद जारी रखें। और डोनाल्ड लू ने क्लियरली कह दिया कि ये जो हमारे एजेंडाज़ हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के हवाले से, इसमें यूएस की जो पॉलिसी है, यूएस का जो एजेंडा है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम काम करते रहेंगे मिलकर, ताकि हमारा जो एक ख्वाब है कि एक डेमोक्रेटिक, एक पीसफुल और प्रॉस्परस पाकिस्तान, उसको हम आगे लेकर चलें, जो हमारी मदद करे, हमारा सही तरह पार्टनर बन सके। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पार्टनर बनाने का सोच लिया है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका मुखालिफ जो आवाज़ें थी वो जेल में है, और क्लियरली ये हम देख सकते हैं कि ये जो रजीम सामने आया है शहबाज और जरदारी का, इनकी अमेरिका के साथ काफ़ी यस है। और अभी हमें ये नहीं पता कि सी पैक के फ्यूचर का क्या बनेगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ही अमेरिका नज़र आ रहा है, और IMF ने आपसे ये भी कह दिया कि सी पैक के जो एडिशनल फंड्स हैं उनमें आप उनके लिए ग्रांट्स ना रखें। तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान किस तरह अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को मैनेज करता है, कि जब सी पैक के हवाले से भी आपसे शदीद पूछगछ शुरू होगी IMF से। डोनाल्ड ब्रोम साहब ने भी कहा है कि IMF आपकी मदद करेगा। ऑब्वियसली IMF के पीछे भी अमेरिका बहादुर की होती है से, तो जब तक अमेरिका की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलती, IMF भी आपकी उस तरह मदद नहीं करता। IMF ने भी पिछले साल यूक्रेन को पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स दिए थे। तो जो मतलब यूएस की लाइन के साथ होता है, जो जिसकी यूएस के साथ यस होती है, उनको पैसे भी मिलते हैं और उनको सपोर्ट भी मिलती है। लेकिन अगर आप यूएस पॉलिसी के अगेंस्ट हैं तो फिर आपको वो डू मोर कहते रहेंगे, और आप आगे से नो करते रहेंगे। जैसा कि कियानी के दौर में भी थोड़ा बहुत हुआ मसले मसाइल, रहील शरीफ के दौर में मसले मसाइल हुए, फिर ये इमरान खान के दौर में मसले मसाइल हुए कि हम आपके मसले आते थे अमेरिका के साथ, और वो फिर आपकी एड और ग्रांट्स वगैरह रोक लेते थे। अब इस वक्त समझने की बात है कि किस लेवल पर अमेरिका हमसे कोऑपरेशन चाहता है, जो इतनी ज़्यादा मदद करने को तैयार है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो जंग ख़त्म हो चुकी है। मतलब कोई नई जंग तो नहीं हमें शुरू होती नज़र आ रही। हाँ, अगर नई जंग खुदा न खास्ता शुरू भी होगी तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हम देख रहे हैं कि एक अनरेस्ट है जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो ये एक अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ये इसको रोकने की ज़रूरत है। जैसे अमेरिका बहादुर पर इल्ज़ाम लगता है कि अमेरिका इस तरह के मसले मसाइल शुरू करवाता है, लेकिन अभी तो अमेरिका भी नहीं है। तो ये मतलब देखने वाली बात है कि अमेरिका ने हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है, या अब उन्हें हमारी क्या ज़रूरत है जो इतना ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं वो हम पर, कि हमारे वो बहुत सी गलतियों पर पर्दा भी डाल रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में कदरे बेहतर हालात है बाकी मुल्कों की निस्बत डेमोक्रेसी के। ये अमेरिका कह रहा है, जो पहले हमेशा सवाल उठाया करता था। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका बहादुर को अब हमसे क्या चाहिए जो वो इस कदर मेहरबान हो रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका के इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और बैक वक्त पाकिस्तान और इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात। मामलात कुछ समझ नहीं लगते, लेकिन ये ज़रूर समझ लगती है कि अमेरिका ने इस रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना है, उसके लिए इनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। चाइना डेफिनेटली इनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। चाइना जिस तरह इकनॉमिक मैदान में इनको पीछे छोड़ रहा है, तो जितने ज़्यादा पार्टनर्स आपके होंगे उतने ही ज़्यादा आपके जीत के चांसेस ज़्यादा होंगे। अमेरिका भी ये समझता है अब, और अफ़गानिस्तान में इन्फ्लुएंस कायम करना है, वो भी उसके लिए भी पाकिस्तान की मदद चाहिए होगी इन्हें। बेशक अभी कोई जंग नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस की ये गेम है। अफ़गानिस्तान के साथ चाइना का थोड़ा सा बॉर्डर लगता है, चाइना पर थोड़ी बहुत नज़र रख सकते हैं, तो यहाँ पर इनको डेफिनेटली पाकिस्तान के पूरे ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वो तो बात की बात है ना कि कितना पाकिस्तान मदद करने को तैयार होगा इनकी, लेकिन इनको पता है कि पाकिस्तान के पास क्या पोटेंशियल है। जिस जगह पर हमलाएँ करते हैं वहाँ पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चाइना पास है, गर्म पानी पास है, अफ़गानिस्तान पास है, और ऊपर रूस भी पास है। पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर लाया करता है। इसलिए पाकिस्तान को किसी हद तक सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान को अपने ऑर्बिट में धकेले रखना भी बहुत ज़रूरी है। और शायद इसलिए ये सब कुछ हो रहा है जो हम देख रहे हैं आजकल, जो इतनी मेहरबानियाँ हो रही हैं पाकिस्तान पर।
अब असल मेहरबानी तो तब भी पता चलेगी अगर अमेरिका पाकिस्तान को पूरा क्लियर कट इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से बचा लेता है। लेकिन इसमें भी अगेन वही कि पाकिस्तान को ख़ुद बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमेशा हम बाहर की तरफ देखते हैं, कभी चाइना बचा ले, कभी अमेरिका बचा ले, हमें अपने हालात ख़ुद भी दुरुस्त करने होंगे। लेकिन अमेरिका बहरहाल आपको अपने कैंप में करने की कोशिश कर रहा है और ये एफ़र्ट्स हमें इस तरह की इनकी जो एक्टिविटीज़ और स्टेटमेंट्स हैं इससे पता लगती हैं कि आज से पहले अमेरिका आपके साथ ऐसे नहीं करता था, लेकिन अब अमेरिका आप पर मेहरबानियाँ दिखा रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में वो कौन सी सबसे बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि अमेरिका आपको अपनी तरफ करना चाहता है। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।